पहले जो न्यूज़ इसका चलाया गया वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। सुधीर मंडल को लेकर अलग अलग तरह का लोग कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरह का प्रतिक्रिया कर रहे हैं। घटना कुछ इस तरह से है, आपको बता दें कि ये सुधीर मंडल जो है 8-9 महीने से बाहर में थे, मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी करने के बाद जब वो अपने घर आते हैं 8 जनवरी को, और उसी रात जो है इसके साथ घटना घटती है। यही घर है, देख लीजिए, दोनों पति पत्नी इसी घर में सोए हुए रहते हैं। और उसी रात जो है इसको उठाकर इसी घर के पीछे बगीचा है वहाँ ले जाया जाता है। और जो है इसका जो अंग होता है, जो एक पुरुष का जो एक पुरुषार्थ अंग होता है, जिसमें पुरुषार्थ होता है, जिसके द्वारा महिलाएं डिलीवरी पेशेंट होती है, जिसके द्वारा गर्भवती होती है महिलाएं, उसी को हटा दिया गया। आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा घुमा के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, और इसलिए आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये घटना जो है अपने आप में काफ़ी अलग है, और मैं भी पहली बार इस तरह का घटना देख रहा हूँ। साथ में जब इसका वीडियो काफ़ी वायरल होने लगा तो आप लोगों का भी कमेंट लगातार यही आ रहा है कि इस तरह की घटना पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और एक व्यूवर्स हमारे ऐसे कमेंट किए थे, वो कमेंट हमारे ध्यान में है। एक कोई राजस्थान से हमारे दर्शक कमेंट किए थे कि राजस्थान में इस तरह की घटना 35 साल पहले हुआ था। आप समझ सकते हैं, ये इस तरह की घटना जो है वाकई में अजूबा है, अलग है। आप समझ सकते हैं, बिहार में आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, और राजस्थान में 35 साल पहले हुआ था इस तरह की घटना। तो चलिए फिर से हम आप लोगों के ही बातों पर, आप लोगों के कमेंट के आधार पर फिर से आया हूँ। और आप लोग जो कमेंट लगातार कर रहे थे कि सुधीर मंडल गलत है, कोई कह रहे हैं उसकी पत्नी गलत है, उसकी पत्नी का ही हाथ है, कोई कह रहे हैं सुधीर मंडल घर आया 9 महीना के बाद, उसका किसी और के साथ हो सकता है बातचीत, उसको लेकर ये घटना हुआ है। और देखिए कुछ बयान भी अलग तरह का आ रहा है, इसी को लेकर हम फिर से आ गए हैं, और तमाम तरह का डॉट जो है उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए सुधीर मंडल यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपको बता दें जिस दिन इसके साथ घटना होता है लोग परिजन इनको उठाकर फिलहाल दरभंगा DMCH इलाज के लिए ले जाते हैं। इलाज के बाद ये घर पर आए हुए हैं, और ज़रा इसको दिखाइएगा इधर से, इस साइड से देखिए, अभी भी इसको ये पाइप लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, पाइप लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि भाई इसका जो औजार है वो नहीं है, इसका जो सामान है जो पुरुष के पास होना चाहिए, जिस अंग से पुरुष जाने जाते हैं, जिसमें पुरुषार्थ पाया जाता है, उसको ही हटा दिया गया है। आप समझ सकते हैं इसके साथ कितनी बड़ी घटना हुई, ये भली भांति आप सोच सकते हैं। वाकई में इस तरह का घटना आप लोग नहीं देखे होंगे, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। अभी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक है। अच्छा देखिए, अभी आपका खबर जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, आपके पास जो है अलग अलग जगह से, दूर दूर से लोग मीडिया वाले आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपका न्यूज़ काफ़ी फैल रहा है, तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो ज़्यादातर जो कमेंट आ रहा है लोगों का कि सुधीर मंडल 9 महीना पर घर आए और उसकी पत्नी गर्भवती थी। इस घटना में कई सवाल पैदा हो रहा है, और कई तरह का लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब इसकी पत्नी गर्भवती थी और घटना के 2 दिन बाद जो है डिलीवरी भी होता है उसको, तो कोई जो है महिला जब इस स्थिति में रहेगी, डिलीवरी पेशेंट रहेगी, तो इस तरह का जो है ख्याल उसके मन में कैसे आ सकता है, इस तरह का करतूत कैसे कर सकता है, ये भी कमेंट आ रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? उसी का हाथ है ना। कैसे आप कह रहे हैं कि हाथ उसी के पास सोया हुआ था ना? हाँ, आप सोए हुए थे उनके पास। वो तो कह रही है पहले वाले वीडियो में कि हम साथ में सोए और 4 बजे हमको नींद खुला, उसके बाद देखे नहीं है तो फिर हम बताए सबको घर में। नहीं बताए तो उसी का हाथ है, तब नहीं बताए किसी को। अच्छा एक चीज़ बताइए सुधीर जी, आप घर में सोए रहेंगे, ठीक है, अंदर से आपका आंगन भी है, इधर से भी आंगन है, अंदर से गेट, उधर से भी गेट है, इधर से गेट है, दरवाज़ा के सामने आपका मम्मी पापा भी सोए हुए थे, जो भी है, और लोग परिवार वाले थे। तो अगर कोई बाहर का आदमी आपको घर से उठा कर ले जाएगा तो कोई तो जानेगा ना, हल्ला गुल्ला तो होगा ना। और सबसे बड़ी सवाल है कि गेट कैसे खुल जाएगा,
गेट खुलेगा तो आवाज़ होगा, गेट खुलेगा तो पहले से किसी न किसी का संपर्क होगा, तब गेट खुलेगा। और आप जो बयान दे रहे थे हॉस्पिटल में कुछ और बोल रहे थे कि हम गए निकले बाहर पेशाब करने, फिर हमको 4 लोग पकड़ लिया, दौड़ाया भी, हम भागने का प्रयास किए फिर भी पकड़ लिया, मेरे साथ ऐसा किया। फिर अभी आप बयान दे रहे हैं कि हमारी पत्नी दूध पिलाई, उसके बाद हमको कुछ पता ही नहीं चला। क्यों ऐसा अंतर आ रहा है? उसमें हमको सिखाया गया था, हमारा ससुर ने हमको धमकाया गया था, ऐसा ऐसा बोलो। तो हमको होश नहीं था, हमको जो बोला वो हमने बोल दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ससुर आपको क्यों धमकाएगा? ससुर का तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, और उसकी जो बेटी है यानी आपकी जो पत्नी है, तो उसका भी, उसके साथ भी कोई इस तरह का बात नहीं हुआ, तो उसको तो कोई दिक्कतें नहीं रहेगा, तो आपको क्यों धमकाएगा? बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बेटी को बचाने के लिए कुछ अभी तक कर रहा है ना। उस दिन भी पुलिस लेके आया था, तो बेटी को बचाने के लिए वो अभी भी कुछ भी कर सकता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि किसी की बेटी के ऊपर अगर आरोप लग रहा है तो वो बचाने का प्रयास करेगा ही, और ऐसे भी उन लोगों का कहना है कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसका कोई गलती नहीं है। हालांकि हम लोग इस किसी भी चीज़ों का पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन लगातार जो कमेंट आ रहा है दर्शकों का, वो अलग अलग तरह का कमेंट आ रहा है, और सबसे ज़्यादा कमेंट आपके ऊपर ही आ रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आप जो है कभी कह रहे हैं कि हम बेहोश थे, हमको कुछ पता ही नहीं था, कभी कह रहे हैं कि 4 लोग हमको उठा के ले गया, दौड़ाया, तो दौड़ाया तो आप आवाज़ भी कर सकते थे, हल्ला भी कर सकते थे। होश में नहीं था, हमको बोला ना, जो बताया वो मैं बोल दिया। अब हम होश में है, अब हम जो सच्चाई बात है वो हम बता रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आप होश में नहीं थे, अच्छा बात है, लेकिन आप जो है आप कह रहे हैं कि हम भाग रहे थे, आपको मतलब खदेड़ रहा था तो आप भाग रहे थे। होश में हम नहीं थे। भाग रहे थे ना? नहीं, आप तो बोले ना हमको होश में नहीं जब था। देखिए, सवाल इसलिए आ रहा, जब आप भाग रहे थे तो आपको जो है ये एहसास था कि हमको कोई खदार रहा है तो हम भाग रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो ये हरकत जो हुआ, आपका जो पार्ट को, आपका जो अंग को जो है इस तरह से किया गया, तो फिर तो पता चला होगा ना आपको, कुछ न कुछ तो पता चला होगा। कुछ नहीं पता चला। अच्छा, तो अभी क्या आप लोग क्या किए हैं? FIR और भी किए हैं, केस भी किए हैं? हाँ किए हैं। किस पे केस किए? पत्नी पे किए। क्यों, पत्नी के साथ अब नहीं रहना है क्या? नहीं रहना है, हमारा नहीं हुआ तो हमारे साथ किया तो। देखिए सुधीर जी, एक सबसे बड़ा सवाल और भी आ रहा है कि आपकी पत्नी जो है शादी के बाद, आप लोग का ही कहना है कि 2 महीने बाद वो भाग भी गई थी, क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन चलिए ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि वो ऐसा हुआ होगा, लेकिन 8 साल के बाद, 8 साल के बीच किसी तरह का दिक्कत हुआ? दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत मन में सोचा होगा ना, सोच के। आपके साथ किसी तरह का दिक्कत, या आप कोई इस तरह का बात पकड़े उसका, किसी के साथ में किसी से बात करते हुए, कोई गलत काम करते हुए 8 साल के दरमियान में पकड़े आप उसको? पकड़े हैं तब नहीं ये हाल हुआ है। कब पकड़े? इससे पहले भी बोले थे। हाँ, तो बोला हम किसी से बात नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा करके बोलता था, हम किसी से बात नहीं करते हैं। अच्छा, एक ही बात रटता था। बहुत लोग तो आरोप लगा रहा है कि सुधीर मंडल अपने आसे पास में, अपने ही दियाद में कहीं किसी के साथ जो है उसका गलत ही था, हरकत था। नहीं है। देखिए, हालांकि अब देखिए, हमको लगता है कि बिना पुलिस के जांच का जो है ना कोई बात बाहर नहीं आएगा। जहां तक हम लोगों का प्रयास था, हम लोग आपके कमेंट पर भी सवाल किए, जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, और चलिए इनके परिवार के लोग और हैं, इनके बड़े पापा भी हैं। चाचा, आप पहले भी बयान दिए हैं, कई बार मीडिया में बोले हैं, हाँ, उसका पहले जो खबर चला है सुधीर जी का, उस खबर में लोग कह रहे हैं सवाल, हम लोग जो सवाल कर रहे हैं ये मेरा सवाल नहीं है, ये दर्शकों का सवाल है कि जो महिला लास्ट पोजीशन में रहेगी, गर्भवती रहेगी, तो वो आखिर ऐसा क्यों कर सकती है? वो तो ऐसा नहीं करेगी। ये बात है कि शादी का तो समय जो 7-8 साल हो रहा है, तो शादी करके
इस घर में आई, यहाँ से गई, 2 महीना फिरार हो गई। आवाज जा रहा है 2 महीना फिरार हो गई। उसके पिताजी खोज करके, सारे समाज भी जान गए, खोज करके लाए। वहाँ का भी लोग पंचायती में बैठे, यहाँ का भी हम लोगों को खबर दिए। तो फर्स्ट घटना में सारे लोग जो है तो वहाँ बताए कि इस तरह का गलती कर गया है बच्चा, अभी इसको जो है सो आइंदा नहीं करेगा। सभी समाज इस पर निगरानी हम लोग किए हैं और इसको छान-बान के, बचपना है अभी, इस तरह का गलती आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा, आप जो इस तरह से कर रहे हैं कि वो 2 महीना बाद फरार हो गई थी और 2 महीना घर से बाहर रही। नहीं तब शादी के 2 महीना हाँ। यहाँ जो है लगभग ना, हाँ। उसमें 1 महीना बाहर रह गई थी। अब बाहर कहाँ रही थी? वो कहती कि नहीं हम बाहर नहीं गई है, लेकिन मालूम हुआ कि जो 1 महीना बाहर थी, इसको खोज करके ला करके तब पंचायती बैठाता। देखिए अब यही सबसे बड़ा गोलमाल है भैया। इस खबर में, इस घटना में जो है कुछ भी खुल के नहीं आ रहा है। अब चाचा कह रहे हैं कि सही में 1 महीना बाहर थी, भाग गई थी। वो भी बोलती है और अभी। उसका पिताजी जो है संजना देवी का, उसका पिताजी का बयान आ रहा है मीडिया में कि हमको कुछ पता ही नहीं था, मेरी बेटी कब भाग गई थी, कहाँ गई थी, हमको कुछ पता नहीं था।